तो क्या सदफ को मोहब्बत हो गई है बिलाल अब्दुल्ला के साथ और क्या करने वाली है हमशा और अम्मार क्या करेगा? क्या ज़ावियार को यूएसए में भिजवाया जा सकेगा? सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा और मैं बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच रहे और पाकिस्तानी ड्रामा का हम इसी तरह एनालिसिस करते रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सदफ की। सदफ अब चूंकि बिलाल अब्दुल्ला से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने लगी है और बार बार उसकी तरफ उसका झुकाव बढ़ता जा रहा है, तो वो डेफिनेटली उससे इम्प्रेस होने की वजह से नेक्स्ट एपिसोड में ये शायद दिखाया जाए कि सदफ उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। जो है वो ज़ावियार को बिलाल अब्दुल्ला बाहर भेजेगा, बल्कि उसने सदफ को मना कर दिया कि तुम मेरे साथ नहीं चल रही, मैं जाऊंगा उसके साथ। और आने वाले एपिसोड में या उससे अगले एपिसोड में ये रिवील हो जाए कि जो ब्लड सैंपल है ज़ावियार के साथ वो बिलाल अब्दुल्ला का मैच कर दे और बिलाल अब्दुल्ला ही डोनर हो सकता है। तो इस सारी सूरत हाल में सदफ उसे मज़ीद इम्प्रेस होती चली जाएगी और जो एक परसेप्शन सेट था कि बिलाल अब्दुल्ला पता नहीं किस नौयत का आदमी है और वो शराब पीता है, शराब पीकर वो लड़कियों को बुलाता है। इस एपिसोड में आपने देखा होगा कि बिलाल अब्दुल्ला ने शराब पी और एक लड़की को बुलाया, लेकिन उसके साथ कुछ भी फिजिकल नहीं किया। वो लड़की खुद बता रही है कि मैं जब आपके पास यहाँ तुम्हारे पास आती हूँ मुझे मुफ्त के पैसे मिलते हैं। यानी वो एक ऐसा टूटे दिल का आदमी है कि उसको बात करने के लिए भी, अपने दिल की बात कहने के लिए भी किसी की ज़रूरत पड़ती है। ना तो वो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ बात कर सकता है, ना वो किसी और के साथ ऐसी डिस्कशन कर सकता है। तो डेफिनेटली उसको ज़रूरत पड़ती है प्रॉस्टिट्यूट की। वो आती है, वो सिर्फ उसको पैक बना कर देती है, वो सिर्फ उसको पीता है और उसके साथ दिल की बातें करता है। वो प्रॉस्टिट्यूट वापस चली जाती है तो बिलाल अब्दुल्ला उसके साथ इतने अच्छे तरीके से बात करता है और वो ये भी बताती है इतने पैसे तुम दिल खोल के देते हो, मेरे 15 दिन बिल्कुल आराम से गुजर जाते हैं। तो बिलाल अब्दुल्ला की शख्सियत से आहिस्ता आहिस्ता रिवील होता जा रहा है कि वो इस तरह का आदमी बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़कियों के साथ सिर्फ बात करने की हद तक है, लेकिन वो इस तरह का नहीं है कि वो उसके साथ किसी लड़की के साथ भी उसका फिजिकल रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो सदफ के ज़हन में जैसे वो परसेप्शन उसके वालिद ने, मिर्ज़ा नामदार अंकल ने बनाया था कि वो लड़कियों को बुलाता है और फिर उनका इस्तेमाल करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाकी एम्प्लॉइज़ भी यही समझते हैं कि वो अपने रूम में बैठा होता है, कोई एक लड़की बदल बदल के आती है और वो ड्रिंक करता है और फिर वो उसके बाद वो वापस चली जाती है। तो सबके ज़हन में यही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिलाल अब्दुल्ला के बारे में मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है जो आने वाली एपिसोड्स हैं उसमें ये दिखाया जाए कि उसकी जो वालदा है वो उसको छोड़कर चली गई हो, उसके वालिद को छोड़कर चली गई हो और उसके बाद बिलाल अब्दुल्ला के वालिद का बिज़नेस ख़राब हो गया हो, तो बाद में उसने बिलाल अब्दुल्ला ने मेहनत करके, कोशिश करके बिज़नेस को दोबारा स्टैंड किया हो और वो इस वजह से औरतों के साथ थोड़ी सी वो नफ़रत भी करता है, एक हेट वाला रवैया भी है। और वो इस सारे सूरत हाल में जो इसके इर्द गिर्द ऐसी बेशुमार लड़कियां मौजूद हैं, लेकिन वो किसी ऐसी लड़की को पसंद करता है और किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखती हो। तो सदफ में ऐसी सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं कि इन सारी लड़कियों में जो उसकी एम्प्लॉइज़ भी हैं कि वो किसी की तरफ नज़र उठाकर देखती भी नहीं और वो ऐसी औरत को इस वजह से पसंद करता है कि वो ये चाहता है कि कोई भी औरत उसकी माँ जैसी ना हो जो उसे छोड़कर चली गई है। तो ये आने वाली एपिसोड्स में इस तरह होगा और मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अगर मेरी प्रिडिक्शन सच साबित हो जाए तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपने प्रिडिक्शन जो की थी वो ठीक थी। अब जब नेक्स्ट एपिसोड होगी उसमें फिर ये डिसाइड कर लेगी सदफ कि मैं भी यूएस से जाऊंगी। अगर कोई बात करता है तो करता रहे। बिलाल अब्दुल्ला के साथ वो ज़ावियार को लेकर जाएगी तो उस वक्त अमार की कैफियत बड़ी देखने वाली होगी। वो बेचारा पागलों की तरह भागते हुए जाएगा उसके पीछे एयरपोर्ट तक कि तुम जैसे मर्जी बिलाल अब्दुल्ला के साथ रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरी ज़िंदगी से ना जाओ। तो ये बड़ी एक इमोशनल सूरत हाल होगी। अम्मार जो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है वो पागलों की तरह रिएक्ट करेगा। अब सदफ बिलाल अब्दुल्ला के साथ बाहर जा रही है तो उसके लिए बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ होगी और हमशा जो है वो इस सारे में ये रोल प्ले करेगी कि वो अम्मार को और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करेगी कि तुम जाओ और उसको रोक लो, रोक सकते हो तो
जब वो ये खबर इसको अमार को सुनाएगी तो उस वक्त वो बेहोश हो जाएगा। तो आने वाली एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। जैसा कि मैंने बताया था कि खलील रहमान कमर के ड्रामे वक्त लेते हैं, यानी 9, 10, 11 एपिसोड्स होती हैं और उसके बाद फिर वो टेक ऑफ करना शुरू करते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आने वाली एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी। और इस सारी सूरत में ज़ावियार का ये होगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी वो जो इतना बड़ा उसको क्रिएट किया गया है, हाइप उसकी क्रिएट की गई है कि ड्रामे में कि पता नहीं क्या उसके साथ होगा, तो ज़ावियार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देखने वाला ये होगा कि जब अम्मार पागलों की तरह सदफ के साथ मोहब्बत करेगा तो उस वक्त बिलाल अब्दुल्ला के ज़हन में ये बात आएगी कि जिसको मैंने चाहा था, जिसको मैंने पसंद किया था, उसका भी कोई ना कोई चाहने वाला है। तो बहुत ज़्यादा वो टेंशन में आ जाएगा और फिर वो इस बात पर भी, इस पॉइंट पर भी आकर जब अमार उसको बहुत ज़्यादा चाहेगा सदफ को, तो वो उसको बता देगा कि मैं सदफ को चाहता हूँ और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। या सदफ भी ये कह सकती है बिलाल अब्दुल्ला को कि आपके एहसानात हैं मुझ पर, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। तो इस सारी सूरत में बिलाल अब्दुल्ला फिर भी कह देगा कि ठीक है कि अगर तुम जाना चाहती हो तुम चली जाओ। वो अमार और सदफ के साथ जब उनकी, अमार और सदफ की जब शादी होगी तो उस वक्त ड्रामा बहुत ज़्यादा, उसमें एक इमोशनल मैजिक आ जाएगा। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा ड्रामा देखने के काबिल हो जाएगा। तो देखते हैं आने वाली एपिसोड्स में क्या होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं। थैंक यू सो मच।